नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। झांसी शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में मेडिकल में अस्थायी रूप से काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ को स्थायी करने हेतु जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन दिया गया। बता दें कि इस अवसर पर भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य राजेंद्र शर्मा, एडवोकेट व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पिंकी जैन, युवराज सिंह यादव, गिरजा शंकर राय, मजहर अली, मनीष रायकवार, राकेश अमरिया आदि लोग उपस्थित रहे। प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर इन लोगों ने सेवा की है। अब इन कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया, ये इनके साथ अन्याय है। अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि जब कोविड-19 की प्रथम लहर थी तब इन कर्मचारियों का अस्थायी रूप से लगाया गया था और दूसरी लहर के पहले इनके साथ इसी प्रकार दुर्व्यवहार कर हटा दिया गया था। ये सब न्याय के लिए दर दर भटकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं समायोजित नहीं किया गया। लेकिन जब दूसरी लहर चरम पर थी तब उन्हें फिर से बुलाकर अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए दबाव बनाया गया और काम पर न आने पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की और तमाम तरह की धमकी दी गई। ये लोग फिर काम पर लग गए और जब दूसरी लहर खत्म हो गई तो उन्हें फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब आपको स्टाफ की जरूरत है तो उनके संग नाइंसाफी क्यों होने दी जा रही है। योग्यता के आधार पर इन कर्मचारियों की नियुक्ति प्राथमिकता देते हुए सुनिश्चित की जाए। उक्त अवसर पर भारी संख्या में नर्सिंग स्टाफ भी उपस्थित रहा। मामले को लेकर ज्ञापन दिया है। देखिए, जब से इस देश में कोरोना महामारी आई तो जो कर्मचारी हैं वो किसी नर्सिंग होम में थे, कोई कहीं था, लेकिन कोरोना महामारी में एक लॉकडाउन आया जिसमें वो कर्मचारी फ्री हो गए। उन कर्मचारियों की ज़रूरत मेडिकल कॉलेज में पड़ी और इन कर्मचारियों को कहा गया कि आप हमारे लिए सेवा दे दें, 1 महीने के लिए सेवा दे दें। तो ये अपना जहाँ जॉब कर रहे थे उन्होंने सोचा कि लॉकडाउन है, हम अभी जब तक सेवाएँ यहाँ दे सकते हैं। तो मानवता के आधार पर ये लोग अपनी वहाँ सेवाएं छोड़ के जन सेवा में मेडिकल कॉलेज में संविदा पर लग गए। जैसे ही कोरोना चलता रहा, इनके समय बढ़ाते रहे मेडिकल के अधिकारी, प्रिंसिपल कि अभी आप और कर लिए, शासन इनका समय बढ़ाता रहा। जब लॉकडाउन खुल गया तो तभी इन्हें लगाए रखे, क्योंकि कोरोना की लहर थी और नर्सिंग होम खुल चुके थे। जो लोग जहाँ काम करते थे वहाँ दूसरे लोग नियुक्ति हो गए और जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपकी जगह दूसरे लोग आ गए। इन लोगों को कोरोना काल ख़त्म होते ही, पहली लहर ख़त्म होते ही इन्हें बाहर कर दिया गया। ये लोग आम अनशन करने लगे, सड़क पर प्रदर्शन करने लगे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं। दूसरी बार कोरोना की लहर आई तो इन्होंने काम करने के लिए इनकार कर दिया कि हम लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन इन पर दबाव बनाया गया कि आपके घर की बिजली काट दी जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वो दोबारा से मेडिकल कॉलेज में सेवा देने के लिए लगा दिया। किन मांगों को लेकर आपने क्या? केवल एक ही मांग है कि इनका एक तो जो वेतन अटका हुआ है वो वेतन मिले और इनको वहाँ पर नियमित किया जाए। जहाँ 500 बेड का अस्पताल झांसी में मिल रहा है तो इन्हें दिया जाए। मामले को लेकर ज्ञापन दिया है। दूध में से मक्खी को जिस तरह निकाल दिया जाता है, वैसे योगी सरकार ने, जिन्होंने कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर में अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की और लोगों की जान बचाने का काम किया, आज उनको फेंक दिया। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिनकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई के कर से योगी सरकार और मोदी सरकार चलती है, उनके साथ इस तरह का जालिमाना व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तीसरी लहर भी आने वाली है और वर्तमान में भी बहुत सारी स्वास्थ्य विभाग की पदों में रिक्तियां हैं। अगर इन्होंने, योगी जी ने अगर इन लोगों की नियुक्ति नहीं की तो ये निश्चित रूप से मान लें कि हम इस योगी सरकार को चैन से सोने नहीं देंगे। इनके 3 महीने के वेतन का भी बकाया है। एक और जरा दावा किया जाता है कि पैसे की समस्या नहीं है। कोरोना के लिए उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना से भुगतान करेंगे। लोगों को जो प्राइवेट नर्सिंग होम में जाएंगे उनका भुगतान करेंगे। और आज जिनके बलबूते पे कोरोना से इन्होंने लड़ाई लड़ी, उन लोगों को
जिस तरह ये बर्ताव कर रहे हैं ये अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी नहीं हुआ। लंबी लड़ाई है, इनकी नीयत और नीति ठीक नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस के लोग इनकी मदद करेंगे। चुनाव के मैनिफेस्टो में भी हमारे अरविंद भाई ने प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी से कहा। आज हम लोगों की कोरोना फैक्ट फाइंडिंग की भी कमेटी की मीटिंग है। प्रियंका जी के भी संज्ञान में हम इस मसले को ला चुके हैं और आज भी बताएंगे कि एक और तो निकाल दिया तो दूसरी ओर वेतन नहीं दे रहे, तो हम इन्हें वेतन दिला के रहेंगे और काम पे लगवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।